हर हर महादेव दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि रावण ने क्यों किया शिव के साथ युद्ध का ऐलान। रावण एक ज्ञानी था, बहुत बड़ा ज्ञानी था। उसके तप और निष्ठा ने उसे एक महान जोशी भी बना दिया। यही कारण है कि उसने ग्रहों को अपने वश में कर लिया था। उसके ज्ञान की बात इस घटना से पूरी तरह सिद्ध हो जाती है जब स्वयं भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण, रावण से कुछ ज्ञान और जीवन की सीख ले लो। उस समय रावण भगवान राम का बाण लगने के बाद युद्ध भूमि में जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था। लक्ष्मण अपने भाई श्री राम की कभी बात नहीं टालते थे, इसलिए रावण को सख्त नापसंद करने के बाद भी वह श्री राम के कहने पर रावण के समक्ष जाकर खड़े हो गए। लेकिन रावण कुछ नहीं बोला। तब श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को समझाते हुए कहा, प्रिय अनुज, गुरु से ज्ञान उसके चरणों के समीप रहकर ही ग्रहण किया जा सकता है। तुम रावण के शीश के समीप जाकर खड़े हो गए थे, जाओ इस बार उसके चरणों की तरफ जाकर खड़े हो जाओ और अपने जीवन के अनुभवों का निचोड़ साझा कर सके। तब रावण लक्ष्मण को 3 अति महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, जिनका परिणाम कुछ इस प्रकार है। मरने से पहले रावण ने लक्ष्मण को जो सीख दी वो ये थी। एक बार रावण का घमंड उसके सिर पर इस कदर चढ़ गया कि वह भगवान शंभू से युद्ध करने जा पहुंचा। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन जब इंसान का बुरा समय आता है तो सबसे पहले विवेक उसका साथ छोड़ देता है। ऐसा ही कुछ था रावण के साथ। अपनी शक्तियों के घमंड में रावण भगवान शंकर से युद्ध करने के लिए कैलाश पर्वत जा पहुंचा। उसने भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन जब भगवान शंभू जी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया और ध्यान मगन बैठे रहे, तो रावण ने उन्हें कैलाश सहित उठाकर फेंकने का मन बनाया और वह पर्वत उखाड़ने लगा। रावण की इस दुर्दशा पर भगवान शिव ने केवल अपने अंगूठे के बल से कैलाश को स्थिर कर दिया और रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। रावण जितना बड़ा ज्ञानी था उतना ही बड़ा बलशाली भी था, लेकिन कैलाश पर्वत के वजन से उसके हाथ में दर्द होने लगा और वह पीड़ा से छटपटाने लगा। जब बहुत प्रयास के बाद रावण अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पाया, तब भगवान शिव की स्तुति की और शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर दी। इस पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे मुक्त कर दिया। तब रावण ने भगवान शिव से अपने किए हुए काम की माफी मांगी और उनकी शरण में चला गया। ये थी दोस्तों भगवान शिव और रावण की कहानी। ऐसी और कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।